Thank you for joining. प्रणाम। प्रणाम। विजय प्रभु, विनीता माता जी, अभिषेक प्रभु, अंजन प्रभु, बीना माता जी, चिंतामणि प्रभु, काजल माता जी, खुशबू माता जी, and we have Kritika माता जी, निधि माता जी, सुशी माता जी, सोनम माता जी, सुमेधा माता जी, and स्वाति माता जी, विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज हम हमारा जो रीडिंग कंटिन्यू करेंगे कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, उसका लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, उसको लास्ट सेक्शन को पढ़ के फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम नया बुक शुरू करेंगे, तो समहाउ मैं उस बुक को भेज नहीं पाया था, बट अभी अंजन प्रो आप सबको बुक शेयर कर देंगे। अंजन प्रो, मैंने आपको नया बुक भेजी है आपको। प्रभु जी मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। ओके, गुड। तो कर्मयोग हम शुरू करेंगे, कर्मयोग बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो how do we go about reading today? प्रभु जी इसको फिनिश आप ही कर दीजिए, नए बुक से फिर अल्फाबेट स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ठीक है। लास्ट टाइम हाँ विनीता माता जी पढ़ नहीं पाए थे नेटवर्क की वजह से। आप पढ़ेंगे माता जी? थैंक यू प्रभु जी। आपका नेटवर्क ठीक है आज? हाँ प्रभु जी, ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। यूं ही मनुष्य ईश्वर से अपने संबंध को समझ लेता है, उसे विश्व बंधुत्व की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि वो समझता है कि सारे मनुष्य तथा पशु ही संदेह सारे जीव ही परम प्रेम के अंश हैं, अतएव समान है। इसे देखकर मनुष्य न तो दूसरे जीव को द्वेष करता है, न उसका शोषण करता है, न उसे कष्ट पहुंचाता है। अतएव जो कृष्ण भक्त है उसमें स्वतः सारे गुणों का विकास हो जाता है, क्योंकि यह सही चेतना में स्थिर हुआ है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति भावतो वही। जिसने कृष्ण भावनामृत का विकास कर लिया है, उसमें देवताओं के समस्त उत्तम गुण प्रकट होने लगते हैं। ये संदेह या कहा गया है, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च वैष्णव या कृष्ण भक्त दूसरों के लिए कृपा का सागर होता है। वह समाज को सबसे बड़ा उपहार प्रदान करता है, क्योंकि समाज को ईश्वर की चेतना के नितांत आवश्यकता है। एक वैष्णव महामंत्र का अमूल्य उपहार देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसी मंत्र से, कीर्तन मात्र से मनुष्य मुक्त अवस्था में रह सकता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल समाधि की दशा है, जिसमें कोई पद्मासन में कई दिनों तक एक कोने में आसीन रहता है। नहीं, मुक्ति का अर्थ सेवा करना है। कोई यह नहीं कह सकता, अब मैंने अपना जीवन कृष्ण को अर्पित कर दिया है, अब मुझे समाधि में बैठे रहना है। समर्पण का मानदंड निषेव्या अर्थात सेवा के द्वारा बनाए रखना है। ज्यों ही मनुष्य परमेश्वर की सेवा करता है, त्यों ही भगवान स्वयं उसके अंतःकरण में प्रकट होते हैं। भगवान की भक्ति में सेवा का कार्यक्रम सुबह से शाम तक चलता रहता है। निसंदेह भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को 24 घंटे उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट तक ध्यान करें और बाद में हर तरह के व्यर्थ कार्यों में लग जाएं। हम जितनी ही अधिक सेवा करते हैं, उतना ही हम कृष्ण के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपनी सारी प्रतिभाएं कृष्ण के लिए प्रयुक्त करे। भक्ति की 9 विधियां हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह का पूजन और अर्चन, वंदन, आज्ञा पालन, भगवान के मित्र रूप में सेवा, संकेत तथा श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। मनुष्य को इन 9 विधियों में से कम किसी एक में व्यस्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है, वो कभी उदास नहीं होता। अर्थात भजताम प्रीति पूर्वकम, सेवा प्रेम पूर्वक की जानी चाहिए। लेकिन प्रारंभ में ऐसा करना कठिन प्रतीत हो सकता है, इससे वह उदास हो सकता है। लेकिन
वो ज्यों ज्यों कृष्ण की सेवा में प्रगति करता है वैसे ही उसे यह रोचक लगने लगती है। असंख्य श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में 18.37 में हुआ है, यतद्रे विश्वमेव परिणामे अमृतोपयम् उपमम् तच्चित्तं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष तुल्य है किंतु अंत में अमृत तुल्य हो जाता है, और जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है वह सात्विक सुख कहलाता है। एक बार आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेने पर भौतिक कार्य वास्तव में उबाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण का जप कीर्तन करे तो वह नामों से उबेगा नहीं, जबकि भौतिक नाम का बारंबार उच्चारण करने से वह तुरंत उब जाएगा। जो जितना ही कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है वह उतना ही उसमें अधिक अनुरक्त होता जाता है। इस प्रकार श्रवणम तथा कीर्तनम अर्थात कृष्ण के विषय में सुनना और कहना वह सेवा का शुभारंभ है। अगली विधि स्मरण अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण करने की है। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन में पटु हो जाता है तो वह कृष्ण का निरंतर स्मरण करेगा। इस तीसरी अवस्था में वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है। कृष्ण भावनामृत में की गई प्रति कभी विनष्ट नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई एक फैक्ट्री बनाना प्रारंभ करे किंतु उसे पूरा न करा पाए तो वह फैक्ट्री समस्त दृष्टिकोणों से व्यर्थ रहती है। यदि निर्माण कार्य बंद किया जाए और इमारत अधूरी रह जाए तो जो भी धन उसमें लगाया गया है वो व्यर्थ हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई पूर्ण अवस्था को नहीं भी प्राप्त कर पाता तो वह जो कुछ भी किए रहता है वह उसकी स्थायी निधि बन जाती है और अपने अगले जीवन में वह वहीं से आगे प्रारंभ कर सकता है। कृष्ण भी भगवत गीता 2.14 में कहते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है वह कुछ भी नहीं खोता। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो कोई हानि है न क्षय है, और इस मार्ग पर की गई स्वल्प प्रगति ही मनुष्य की सबसे भयानक भय से रक्षा कर सकती है। Yes. प्रभु जी Thank you. आगे। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी पढ़ो। ये दीदी तनुश्री माता जी पढ़ लेंगे। थैंक यू हरे कृष्ण। तनुश्री माता जी होते हैं। जी प्रभु जी। भगवत गीता के छठे अध्याय में अर्जुन और सब माध्यम भाग्य के विषय तो कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्थ न वै नामुत्र न विनाश देते ना ही कल्याण तो हे पार्थ कार्यों में संलग्न कभी या वैकुंठ में विनाश को प्राप्त नहीं होता है। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से प्राप्त नहीं होता। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि असफल योगी ने कृष्ण भावना में अभ्यास जहाँ छोड़ा था उसे वहाँ अगले जन्म में पुनः शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में यदि किसी ने केवल 50% अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले जीवन में वह 51% से प्राप्त करता है। लेकिन हम अपने जीवन में चाहे जितनी संपत्ति क्यों ना एकत्र करें, वह सब मृत्यु के समय विनष्ट हो जाती है, क्योंकि हम भौतिक ऐश्वर्य अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि वह कृष्ण भावना प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करेगा तो कोई भी आपत्ति नहीं है। हमें इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण हमें वचन देते हैं कि जो उनका भक्त बनता है वह निश्चित रूप से उनके पास जाता है। मन्मना भव मद भक्तो मदासी माँ नमः महाम वैश्यसी सत्यम ते जाने प्रियसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इसका फल यह होगा कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवद गीता 17.65 18.65। 18.65।
जब हम कृष्ण के पास जाने की सोचते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी शून्य या निर्विशेष उज्जवल प्रकाश के समक्ष खड़े हो जाएंगे। कृष्ण अर्थात भगवान एक व्यक्ति है, जिस प्रकार हम सब भी व्यक्ति हैं। भौतिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि हमारे पिता एक व्यक्ति हैं और उनके पिता भी व्यक्ति हैं और उनके पिता के पिता भी व्यक्ति हैं, और इसी तरह परम पिता तक पहुंचे तो वे भी व्यक्ति ही होंगे। इसे समझना कठिन नहीं है, और यह ध्यान देने की बात है कि भगवान को न केवल वेदों पितु बाइबल कुरान परम पिता कहा गया है, वेदांत सूत्र भी करता है कि परम सत्य आदि पिता जिनसे प्रत्येक वस्तु जन्मी या उद्भूत है। इसकी से भी होती है। नित्य नित्यानाम चेतन नाम एक बहुनाम यो विद्यामान। भगवान परम नित्य और समस्त परोपकारी व्यक्ति हैं, पालन कर रहे हैं। वे समस्त जीवों द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण परम पिता की इच्छाओं तथा जीवन लक्षणों के प्रतीक मात्र हैं। दूसरे शब्दों में हमारी इच्छाएं इसलिए क्योंकि उनमें इच्छाएं हैं। चूंकि हम ईश्वर के अंश रूप हैं, अतएव हमें ईश्वर की सारी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। जो काम प्रदर्शन तथा विश्व जीवन हमें भौतिक जगत में दिखते हैं, वे आध्यात्मिक जगत में प्राप्य प्रेम के कृत प्रतिबिंब है। यह संसार भौतिक है क्योंकि इसमें ईश्वर का बुला दिया गया है, लेकिन एक बार उनका स्मरण करते ही यह संसार तुरंत आध्यात्मिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जगत वह स्थान है जहाँ कृष्ण को बुलाया नहीं जाता। आध्यात्मिक जगत यही परिभाषा वैदिक साहित्य में भी मिलती है। अतएव हमें अपने जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए कि हम क्षण भर भी जा सके। हरे कृष्ण की सेवा में लगे रहकर हम सदैव वैकुंठ तथा कृष्ण के द्वारा वृंदावन में रहेंगे। अभी हम अपनी दूसरी चेतना के कारण इस संसार को भौतिकतावादी तथा नारकीय स्थान में परिणित करते जा रहे हैं, और चूंकि हम अपनी वैधानिक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, हमने असंख्य समस्याएं खड़ी कर ली हैं। जिस प्रकार स्वप्न में हम अनेक समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में समस्याएं हैं ही में कि मैं भीषण तूफान में फंसा हूँ, या कोई मेरा पीछा कर रहा है, अथवा कोई मेरा धन चुरा रहा है, या कोई मुझे खाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ये सब मेरे मन की सृष्टियां हैं। असंगो हयम पुरुष इति श्रुते। वेद कहते हैं कि पुरुष आत्मा का इन भौतिक कार्य कोई संबंध नहीं है। इस सब अवस्था से जगने के लिए कृष्ण भावनामृत विधि में लग जाना चाहिए। थैंक यू। तो ओके, लास्ट पार्ट में पढ़ लेता हूँ। समस्त सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों से भी बढ़कर भक्त अर्थात कृष्ण के भक्त हैं। एक भक्त पूर्ण रूप से शांत हो सकता है, किंतु अन्य लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जिसमें शुद्ध प्रेम होता है, ऐसे भक्त के अतिरिक्त अन्य सब में कामना होती है। शुद्ध भक्त कामना रहित होता है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा करने से ही सुखी रहता है। वो ये भी नहीं जानता या परवाह नहीं करता कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वो तो कृष्ण से केवल प्रेम करना चाहता है, नहीं उसे इसकी परवाह रहती है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है या कि सर्वव्यापी है। वृंदावन की गोप तथा गोपियां ये नहीं जानते थे कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वे तो उनसे प्रेम मात्र करते थे। यद्यपि वे वेदांती, योगी या कर्मी नहीं थे, फिर भी वे सुखी थे, क्योंकि वे भोले भाले ग्रामीण बालक तथा बालिकाएं थे जो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। यह अत्यंत उन्नत अवस्था है, जिसे कहा गया है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, अर्थात शुद्धता की अवस्था, जिसमें मनुष्य समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। यद्यपि योगी तथा ज्ञानी ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी मोहग्रस्त स्थिति से अवगत नहीं हैं। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान
वे मूर्ख हैं क्योंकि वे भ्रामक सुख के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं। उनके लिए शांति का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञानी एक भौतिक जगत के कठिन श्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इस भौतिक जगत को त्याग देता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उनकी स्थिति कर्मियों से कुछ उच्च है, क्योंकि कर्मियों ने तो इस भौतिक संसार को ही सब कुछ मान लिया है। वे कहते हैं हम यही सुखी होंगे, और उनका धर्म या इस भौतिक संसार में ही शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना होता है। ये मूर्ख ये नहीं जानते कि इसके लिए लाखों वर्षों से प्रयास चला आ रहा है, किंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है और नहीं कभी होगा। भला इस भौतिक संसार में शांति की स्थापना करना किस तरह संभव हो सकता है, जब वहां स्वयं सृष्टा श्री कृष्ण कहते हैं कि ये स्थान दुखों तथा कष्टों के लिए बना है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक संसार में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे स्थान क्लेश के हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। भगवद गीता 8.16। दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार न केवल दुखों से भरा है, अपितु क्षणभंगुर भी है। कोई भी व्यक्ति इधर ऐसा समझौता नहीं कर सकता कि वह तीनों प्रकार की क्लेशों को सहते हुए आगे बढ़ेगा और यही निवास करेगा। हमें इसकी भी अनुमति नहीं मिलेगी। इस संसार में वहां पर वास करते हुए न केवल दंडित होगा, अपितु अंत में उसे लात मारकर निकाल दिया जाएगा। लात मारकर निकाल दिया जाएगा। भले ही कोई कितना ही धन बैंक में एकत्र कर ले या कीमती मकान जुटा ले, स्त्री बच्चे तथा अन्य अनेक सुख सुविधाएं जुटा ले, और वो ये सोचे मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहा हूँ, लेकिन उससे किसी भी दिन कहा जा सकता है कृपया बाहर निकलिए। क्यों? वो पूछेगा ये मेरा घर है और इसे मैंने खरीदा है, मेरे पास धन है, धंधा है और जिम्मेदारियां हैं, तो मैं बाहर क्यों निकलूं? बस निकल जाओ, बातें मत करो, निकल जाओ। उसी दिन मनुष्य को भगवान दिखते हैं। वो सोचता है ओ मैंने भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन अब तो भगवान इधर हैं और वे सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार ये कहा जाता है कि असुर लोग कृष्ण को मृत्यु के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये वो समय है जब वे उन लोगों से सब कुछ ले लेते हैं। हम भगवान को मृत्यु के रूप में देखना चाहते हैं। जब असुर हिरण्यकशिपु ने कृष्ण को देखा तो साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में देखा। जो लोग भगवान को ललकारते हैं वे उन्हें उनके नृशंस रूप में देखेंगे, किंतु जो उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें साकार रूप में देखेंगे। प्रत्येक दिशा में प्रत्येक व्यक्ति अंततोगत्वा भगवान को देखेगा। ईमानदार व्यक्ति सदैव सर्वत्र कृष्ण का दर्शन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं मुझे समझने का प्रयास करो, सर्वत्र मेरे दर्शन करने का प्रयास करो। इस विधि को सुगम बनाने के लिए भगवान कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ। जब हम प्यासे होते हैं और एक गिलास पानी चाहते हैं तो हम उसे पीते हुए संतुष्ट हो सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमारी प्यास बुझाने की शक्ति कृष्ण है। इसी प्रकार जो ही सूर्य का या चंद्र का उदय होता है त्यों ही हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्ययो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा हूँ। और आगे की उन्नत अवस्था में हम कृष्ण का दर्शन प्रत्येक वस्तु के भीतर जीवित शक्ति के रूप में भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने भगवद गीता 7वें अध्याय के 9 श्लोक में संकेत किया है। पुण्यगंधो पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आदि गंध हूँ और मैं अग्नि का तेज हूँ। मैं समस्त जीवितों का जीवन हूँ और सभी तपस्वियों का तप हूँ। यदि हम एक बात समझ लें कि सारी वस्तुएं अपने अस्तित्व के लिए कृष्ण पर आश्रित हैं, तो उनके द्वारा हमसे कभी भी ओझल होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवद गीता 7.67 में भगवान इंगित करते हैं कि संपूर्ण वस्तुएं आदि, अंत में तथा मध्य अवस्थाओं में उनमें निवास करती है।
एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि तत् उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इस संसार में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है वो निश्चित जान ले कि मैं ही उसका उद्भव तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आश्रित है, जिस तरह मोती धागे पर आश्रित रहते हैं। कृष्ण को सरलता से देखा जा सकता है, किंतु वे उन्हें ही दिखते हैं जो उनके भक्त हैं। जो द्वेषी, मूर्ख तथा बुद्धिहीन हैं, उनके लिए वे अपने आप को माया के पर्दे के पीछे छुपा लेते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानन्ति लोको माम अजम् अव्ययम्। मैं कभी मूर्ख तथा बुद्धिहीन के सामने प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी नित्य सृजनशील शक्ति माया से प्रच्छन्न रहता हूँ। इस प्रकार मोहित जगत मुझ अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवद गीता 7.25। ये नित्य सृजनशील शक्ति या योग माया जो कृष्ण को बुद्धिहीन से छुपा लेती है, प्रेम से विलीन हो जाती है। ये ब्रह्म संहिता का निर्णय है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वो 24 घंटे अहर्निश अपने हृदय के भीतर कृष्ण का दर्शन कर सकता है। जो इस प्रकार कृष्ण का दर्शन करते हैं वे चिंतित नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु के समय वे कहाँ जाएंगे। जिसने कृष्ण भावनामृत का उपहार ग्रहण किया है, वो जानता है कि इस भौतिक संसार में दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए लौटना नहीं पड़ेगा, अपितु वो कृष्ण के पास जाएगा। श्री कृष्ण के पास तब तक जाना संभव नहीं जब तक वो कृष्ण के समान ही सच्चिदानंद विग्रह शरीर न प्राप्त कर सके। जब तक कोई अग्निवत न बन जाए तब तक ये संभव नहीं कि अग्नि में जलकर भस्म हुए बिना उसमें प्रवेश करे। इसी प्रकार बिना आध्यात्मिक शरीर के कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शरीर होने पर गोपियां तथा गोप के समान कृष्ण के साथ रास नृत्य में नृत्य किया जा सकता है। ये सामान्य नृत्य नहीं होता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ शाश्वतता का नृत्य है। जो कृष्ण के प्रेम से शुद्ध हो चुके हैं वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। अतएव इस कृष्ण भावनामृत की विधि को सृष्टि नहीं मान बैठना चाहिए, बल्कि वो स्वयं भगवान के द्वारा पीड़ित मानवता के लिए प्रदान किया गया अनुपम उपहार है। इस विधि में लगने मात्र से ही हम जीवन की सारी चिंताओं तथा भय, विशेष रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। हरि बोल। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। तो हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही व्यक्ति कृष्ण से संबंध जोड़ लेता है, वो पूरे दुनिया से बंधुत्व जमा लेता है, क्योंकि वो सबको अपना बंधु समझता है, किसी को द्वेष नहीं करता है। ये है कृष्ण भावनामृत की एक पहचान कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वन हू इज कृष्ण कॉन्शियस, वो कभी भी दूसरों से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि सभी कृष्ण के अंश हैं और सभी में जो भी गुण हैं वो कृष्ण के गुण हैं। वो जो गुणों का विकास है वो कृष्ण द्वारा किया गया है। इसलिए इस भागवत में श्लोक आता है कि हरा व भक्त से बुद्धो महत गुणा। जो अभक्त है उसमें कोई भी गुण नहीं है, भले उसमें गुण दिखते हो पर वो अगुण है, अवगुण है। और जो भक्त है उसमें सारे गुण हैं, भले उसमें गुण दिखाई ना देते हो। तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि जो भी हमारे भक्त हैं, हमारे हमसे संबंधित है या फिर भक्तों के संग में हम रहते हैं, तो भक्तों में कभी भी अवगुण नहीं देखना चाहिए। भक्तों में हमेशा अच्छे गुण ही देखने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे गुण भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं, और जो अवगुण है वो भी जाने वाले हैं। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है उसका सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए किसी को अवगुणों से, किसी भक्त को अवगुणों से पहचान नहीं करनी चाहिए उसके ऐसे। और जैसे बता रहे थे कि सभी पूरी दुनिया को वो एक अपना बंधु मानता है, अपने मित्र मानते हैं, सबसे प्रेम करते हैं,
किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी को बुरा नहीं मानते हैं, ऐसे। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की पहचान है। आज एक्चुअली हम आज ही एक न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़ रहे थे कि कैसे ये बच्चों से संबंधित है कि बच्चे आजकल जो वीडियो गेम्स हैं उससे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे इतना आसक्त हो जाते हैं और उसके कारण क्या क्या कर बैठते हैं। तो हमने वो एक न्यूज़ पे पढ़ा कि लखनऊ में कोई लड़का था, उसने अपनी माता की हत्या कर दी। क्यों? तो माता ने उसको पबजी खेलने से मना कर दिया, तो कुछ वीडियो गेम खेलने से मना कर दिया, और ऐसे बार बार उसका और माता के बीच में बहुत अनबन हो रही थी। उसको वीडियो गेम के प्रति बहुत आसक्ति थी और माता उसको मना करती थी। तो एक दिन, अभी रिसेंटली हाल ही की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, कि उसने अपनी माता की हत्या कर दी। अब ये आप सोचिए, एक 16-17 साल का बच्चा है, उसको इस हद तक वो जा सकता है क्योंकि वो आसक्ति है भौतिक चीज़ों के प्रति, जो वीडियो गेम है उसके प्रति। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार इस भौतिक दुनिया में बहुत ही भयावह स्थिति है। एक्चुअली बहुत टेम्पररी है सिचुएशन, कौन कब किस स्थिति में क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। और पर जो केवल जो कृष्ण भावना भावित लोग हैं वो ही सारी समाज के लिए उद्धार करने के लिए हैं। ओनली दे आर द डिलीवरर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। अगर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो केवल और केवल नुकसान करेगा दुनिया के लिए, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो इसलिए आज कृष्ण कॉन्शियसनेस की नीड है। आज अगर हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनेंगे तो हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दुनिया का भी नुकसान करेंगे। ये हम देख सकते हैं आजकल के जो भी स्थिति चल रही है बाहर की दुनिया में। आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, आप आजकल के जो घटनाएं घट रही है वो देख लीजिए। कितना कलयुग का जो कलह का जो प्रदर्शन है वो आज बहुत ही क्लियर है। हर जगह कलह है, हर जगह कुछ ना कुछ द्वेष है, हर जगह परेशानियां हैं, और हर कोई त्रस्त है, हर कोई परेशान है, ऐसे। तो ऐसी स्थिति में कैसे बचा सकते लोगों को? कृष्ण भावनामृत देके, भगवान का ज्ञान देकर, भगवान के बारे में बताकर, ऐसे। तो एक कृष्ण भक्त को हमेशा लोगों के प्रति सहानुभूत होना चाहिए। एक्चुअली एक भक्त को कभी भी दूसरे, मान लीजिए उसको कोई अभक्त मिलता है तो उसके मन में हमेशा करुणा होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि कैसे मैं इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस दूं, कैसे ये भगवान की भक्ति से जुड़े। हमेशा उसके मन में यही विचार आना चाहिए, हाउ शुड आई मेक हिम अ डिवोटी। क्योंकि यही सबसे बड़ा करुणा का विषय है। अगर उसको आप भगवान से जोड़ सकेंगे तो, अगर भगवान से नहीं जोड़ पाएंगे तो उसका जीवन व्यर्थ है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे थे आगे कि ध्यान विधि से कुछ नहीं होता है, हमें कृष्ण की जो भक्ति है उसको लंबे समय तक करना चाहिए। और 9 विधियों के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। 9 भक्ति है, 9 अंग होती है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। इसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो 9 भक्ति में कृष्ण श्रवणम और कीर्तनम ये सबसे प्रमुख है। इसलिए आप देख सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया जाता है, चैंटिंग एंड हियरिंग। श्रवणम इज हियरिंग, कीर्तनम इज चैंटिंग। तो इसलिए हम अपना 16 माला नियमित रूप से करने का प्रयास करते हैं, उसको अपडेट करते हैं कि हमने 16 माला आज कर लिया है। साधना कार्ड में रिपोर्ट भरते हैं, कितने बजे भरा है, कितने बजे कंप्लीट किया है। और श्रवणम, कितना सुना है, क्या लेक्चर सुना है, क्या प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा है। इनफैक्ट जो हम अभी जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो भी श्रवण ही है, और श्रवण का ही एक पार्ट है। प्रभुपाद जी से हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, लाइक दैट। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवण और कीर्तन जब होगा तो स्मरण आएगा। अगला विधि जो है स्मरण का, वो तभी आएगा जब श्रवण कीर्तन ध्यान से हो रहा है। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े बड़े डेंजर से हम बच सकते हैं अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति कर ले तो। स्वल्पम मतलब थोड़ा सा भक्ति, थोड़ी सी भक्ति अगर कर लें तो त्रायते महतो भयात्,
ऐसा है एक्चुअली। इसके प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं बहुत सारे हमारे पास। एक बार एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर बता रहे थे कि वो कहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे और उनको पता चला कि कहीं तो टेरेस पे थे किसी कारण से, और वो देख रहे थे कि वहां पर एक लड़का वो सुसाइड करने वाला था। तो उनको समझ में आ गया कि इसका इंटेंशन है यहाँ से कूदने का। तो उतने में उसने उसको रोका और उसको कुछ बातों में थोड़ा उलझा दिया कि कुछ प्रश्न पूछ लिए उससे। तो वो लड़का थोड़ा सा डर गया, वो जंप करने ही वाला था पर जंप नहीं किया। और फिर जब वो बातों बातों में जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर उसने पूछा कि क्या हो गया आपके जीवन में, तो उसने बताया कि कैसे वो फेल हो गया था और कैसे सब लोग उसको नाम रख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसने उसको गीता दी और उसको बोला कि आप पढ़ो। तो उस व्यक्ति ने वहीं की वहीं गीता पढ़ी, एक पेज पढ़ा, उसको अच्छा लगा, उसने गीता ले ली, वापस जाके गीता पढ़ी। और जब उसने गीता पढ़ी तो उसने उसका वो सुसाइड वाला प्लान पूरा छोड़ दिया और वो भक्ति में लग गया। तो पॉइंट इज, अगर वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर टाइम उस देखिए बहुत कुछ मिनटों का फासला था, वो कुछ मिनटों में वो लड़का जाने वाला था, बट समहाउ भगवान की कृपा से वहां पहुंच गया और उसके हाथ में गीता आ गई। तो स्वल्पमपि धर्म से, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं तो बड़े बड़े डेंजर से बच सकते हैं। अजामिल के केस में ये हुआ था। अजामिल ने थोड़ी भक्ति करी थी और आखिरी में हम देखते हैं इतना पाप करने के बाद भी जो उसकी भक्ति थी उसके वजह से उसको जो भी उसके कर्म फल थे, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा और नारायण का नाम ले लेकर, हालांकि उसने बच्चे को पुकारा था पर उसकी यमदूतों के पास से, उनके पास से वो छुटकारा पा लिया नारायण का नाम लेकर। तो ऐसे थोड़ा सा भी भक्ति करने से बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं, इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर थोड़े से इतना फायदा है तो और भक्ति क्यों ना करें। फिर प्रभुपाद जी बताते कि असफल योगी के साथ में क्या होता है। असफल योगी भले वो असफल रह जाता है या फिर अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाता है या फिर मृत्यु आ जाती है, तो भी उसको अगले जीवन में भक्ति करने का चांस मिलता है। तो प्रभुपाद जी बताते आध्यात्मिक जीवन जो है वो इटर्नल है, शाश्वत रूप से आपके अकाउंट में जाता है। आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो शाश्वत है, उसकी कभी नष्ट नहीं होता है। कृष्ण को कैसे देख सकते हैं, प्रभुपाद जी उसके बारे में बता रहे थे। कहाँ गया? तो प्रभुपाद जी बताए थे कि सकाम, कर्मी, ज्ञानी और योगी उन तीनों से बढ़कर भक्त होता है। इनफैक्ट भक्त की पोजीशन बहुत बड़ी है। कई बार हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो कहते हैं योग अभ्यास करना चाहिए। जैसे अभी कल शायद इंटरनेशनल योगा डे था, तो बहुत लोगों ने योगा के बारे में अपने स्टेटस लगा रखे थे। तो योग करना ठीक है, पर जो योगी होते हैं वो भी भक्त की जो पोजीशन है योगी से कई बड़ी है। पहले सबसे नीचे वर्ग में आता है कर्मी, फिर उसके ऊपर आता है ज्ञानी, फिर उसके ऊपर आता है योगी और फिर आते हैं भक्त। तो जो भक्त ऑलरेडी बन गया है, ऐसे मानते हैं, शास्त्र बताते हैं कि जो ऑलरेडी भक्ति में लगा हुआ है उसने सारी परिस्थितियों को क्रॉस कर दिया है। ऑलरेडी वो कर्मी, ज्ञानी, योगी की परिस्थिति से जा चुका है, तब जाके वो आज भक्ति से जुड़ा है। तो भक्त का पोजीशन बहुत बड़ा है। हमें शुष्क थोड़ी छोटी मोटी भौतिक इच्छाओं के लिए अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। हमें कर्मी, ज्ञानी, योगी की पोजीशन में नहीं आना है। हम भक्ति योगी हैं और हमें भक्ति की पोजीशन में ही रहना है। भक्त मतलब क्या? वो जानता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और भगवान के पास जाने की विधि क्या है। तो इसलिए सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तो सारी उपाधियों को त्याग कर अपने आप को मुक्त कर लेता है और निर्मल अवस्था से भगवान की भक्ति करता है, उसको बोलते हैं भक्त। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि लोग सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, इस भौतिक दुनिया में सुखी हो जाएंगे, पर प्रभुपाद जी ने फिर भगवद गीता से कोट किया
कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर निश्चय लोक तक कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी वापस आना पड़ता है, ब्रह्मा जी का भी जन्म मृत्यु होता है और एक छोटे से कीड़े का भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए आ ब्रह्म भुवनालोका, आप ब्रह्म लोक तक भी पहुंच गए, जो टॉप मोस्ट है इस भौतिक जगत का, टॉप मोस्ट लोक है ब्रह्म लोक। अब ब्रह्म लोक तो भी पहुंच गए तो भी आपके जीवन में क्लेश रहेंगे, तो इसलिए प्रयास नहीं करना चाहिए स्वर्ग जाने का या फिर अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रयास भी व्यर्थ है। इट इज अ यूजलेस एफर्ट जस्ट टू गो अप एंड अगेन कम डाउन, अगेन गो अप एंड अगेन कम डाउन। वो बार बार ऊपर नीचे करना ये व्यर्थता है, समय की बर्बादी है। उससे अच्छा भक्ति कर कर हमको इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे थे ये भौतिक संसार कितना क्षणभंगुर है, यहाँ पे दुखालय है, ये दुखों का आलय है और ये टेम्पररी है, यहाँ पे सब कुछ अस्थाई है। तो कोई सोचता है कि मेरे पास व्यवसाय है, घर पत्नी बच्चे हैं और मैं अपने व्यवसाय में अच्छे से रहूंगा, अपना पूरा जीवन बिताऊंगा, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे ऐसा नहीं होगा, आपको लात मार के बाहर निकल जाए। आपको थोड़े स्ट्रांग शब्द है ये, बट सही में जो लोग जब हम सीधे से समझ नहीं पाते हैं तो फिर थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब मृत्यु आती है, मृत्यु किसी के लिए वेट नहीं करती, किसी की परिस्थिति को नहीं देखती कि कौन क्या है, मृत्यु आपको जबरदस्ती बाहर निकालती है कि चलो निकलो यहाँ से। तो दैट इज लाइक लात मार के बाहर निकालना। इसलिए भगवान को समर्पण कर दो बुद्धि से, वो ज्यादा अच्छा है। अगर वो नहीं करेंगे, भगवान को समर्पण नहीं करेंगे जीते जी, तो मरते समय भगवान को समर्पण करना पड़ेगा मृत्यु के रूप में। तो क्या ज्यादा अच्छा है, भगवान कृष्ण को समर्पण करना है जीते जी, या मरते समय मृत्यु के रूप में भगवान को समर्पण करना है? तो नेचुरली कृष्ण की भक्ति करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेनिफिशियल है। भगवान कहते हैं कृष्ण को देखना बहुत आसान है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को समझना बहुत आसान है। कृष्ण जल का जो स्वाद है वो कृष्ण है, जो चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश है वो कृष्ण है, कृष्ण खुद कहते हैं। जो गंध है वो कृष्ण है, जो तेज है वो कृष्ण है। तो कृष्ण सब कुछ है, केवल हमको उसको समझना है। जो मूर्ख लोग हैं कृष्ण को नहीं समझ पाते। तो लास्ट में प्रभुपाद जी कोट कर रहे थे, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, भगवद गीता 7.25, मूढ़ो यम ना भी जानती। जो मूढ़ है, मूढ़ मतलब मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे समझ नहीं सकते, भगवान कहते हैं। तो जो माया शक्ति से ग्रसित हैं, इसे लोग पूछते हैं कहाँ है भगवान, भगवान दिखते हैं क्या, भगवान दिखाओ हमको। अगर भगवान है ही नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, IIT में ग्रेजुएट हैं, PhD कर रखा है, पर पूछते हैं भगवान कहाँ है। इतनी भी अकल नहीं है भगवान को समझने की, नहीं देख सकते कि जीवन में कैसे भगवान का हाथ है। तो इसको कहते हैं मायाग्रस्त। दैट इज कॉल्ड एज, जैसे प्रभुपाद जी अन्य एक किताब में उदाहरण देते हैं कि जब किसी को भूत पकड़ लेता है, जब कोई व्यक्ति भूत से ग्रसित हो जाता है ना, तो वो अजीबोगरीब बातें करने लग जाता है क्योंकि उसको भूत पकड़ लिया है। उसी तरह जो व्यक्ति माया से ग्रसित हो जाता है, माया उसको पकड़ लेती है, फिर वो अजीबोगरीब बातें करता है, वो पूछता है वेयर इज गॉड, कहाँ है भगवान, दिखाओ मुझे भगवान। तो ये हो गया माया ग्रसित। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख बताया गया है। भगवान को देखना आसान है, पर इस भौतिक आंखों से नहीं, भगवान को देखने के लिए प्रेम के अंजन चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, भक्ति से और प्रेम से भगवान को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमें भगवान की प्रेम भक्ति में लगकर भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए और आध्यात्मिक जगत में भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में लगने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए विधि वही है कृष्ण भावनामृत। इसलिए कृष्ण भावनामृत को एक उपहार बताया गया है। ये उपहार है और इस उपहार को हमें खुद ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आस्वादन करें और अपना जीवन सार्थक करें। हरे कृष्ण। तो आई थिंक वी एंड दिस बुक हियर। ये बुक यहाँ पे प्रभुपाद जी का परिचय यहाँ पे आता है।
ये कोई प्रश्न है किसी का इस बुक के ऊपर या फिर जो हमने पढ़ा उसके ऊपर? आज के इसमें प्रभुपाद जी काफी हेवी थे, वेरी हेवी। एक्चुअली ये भी शुद्ध भक्ति की करुणा है कि जब तक वो हमारे भ्रम को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम भक्ति को अपना नहीं पाएंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्त को कभी कभी जबरदस्ती हमारे भ्रम को तोड़ने के लिए थोड़ा हेवी होना पड़ता है। गुरु का मतलब है हेवी। गुरु का एक मतलब है वन हु इज हेवी। हेवी का मतलब है वो आपको दंड दे सकता है, वो आपको मतलब आपकी जो आसक्तियां उसको काट सकता है। तो गुरु का काम है हमारी आसक्तियों को काटकर हमें भक्ति में लगाना। ये गुरु करते हैं और गुरु का ये उनका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब ये उनकी एक सेवा है कि जीवात्मा को जो भौतिक आसक्तियों का जो पाश है, ये पाश है। पाश मतलब इट्स अ वेरी टाइट नॉट। ये इतने आसानी से कटने वाला नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं तो आसक्तियां छोड़ दूंगा, जब चाहे तब छोड़ दूंगा, होता नहीं है। आप प्रयास करके देखिए, जो भी हमारी स्ट्रांग आसक्तियां हैं वो एक पाश की तरह है। जब आप किसी रस्सी को गांठ मारते हैं, आपने देखा है अगर एक रस्सी की गांठ मारिए और उस गांठ को थोड़ा खींचिए, उसके बाद वो रस्सी की जो गांठ है उसको खोलना मुश्किल है, वो खुलती नहीं है, फिर उसको काटना पड़ता है। तो उसी तरह हमारी आसक्तियों का पाश है। हमारी आसक्तियां बहुत स्ट्रांग हैं और वो ऐसे आसानी से खुलेगी नहीं, और उसको प्यार से भी नहीं खोला जा सकता। जैसे कभी कभी किसी के हाथ में अगर बॉयल है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो डॉक्टर को कह रहा है थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा प्यार से करिए। तो डॉक्टर बोलेगा अरे प्यार से करेंगे तो वैसे ही वैसा रहेगा, उसको थोड़ा जबरदस्ती दबाना पड़ेगा, उसको फोड़ना पड़ेगा। जब वो फोड़ेगा तो उसमें से पस निकलेगा, और जब पस निकलेगा, जब वो साफ होगा तब वो ठीक होगा। तो उसी तरह हमारी जो भौतिक आसक्तियों का पाश है वो इतने आसानी से जाने नहीं वाला है, उसको काटना पड़ेगा। और वो काटने का काम कौन करते हैं? वो गुरु करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी और उनके जो अनुयायी हैं वो हमारे जीवन में वो रोल निभा रहे हैं कि हमारी आसक्तियों को काटते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं। ऑफकोर्स मलम पट्टी भी वही करते हैं, पर साथ में हमें एक कृष्ण भावनामृत में जुड़ने का एक बहुत ही सुखी और आनंदी जीवन जीने का एक शैली वो सिखाते हैं। और जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो नेचुरली हम सुखी हो जाते हैं। तो हमें देखिए, कभी कभी पेशेंट को ना डॉक्टर को अपना काम करने देना चाहिए, उसी तरह हमें गुरु को काम करने देना चाहिए। अगर गुरु हमें हमारी आसक्तियों को काटने में मदद कर रहे हैं तो गुरु को सहायता करनी चाहिए। थोड़ा दर्द होगा पर वो दर्द हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उस दर्द को सहन करेंगे तो घाव ठीक हो जाएगा। अगर हम दर्द को सहन नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं हमें नहीं ठीक होना है, तो फिर वो दूसरी बात है। फिर वो दर्द बढ़ता जाएगा, घाव बढ़ता जाएगा और फिर आपका शरीर काटना पड़ेगा, एम्पिचुएट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा दर्द सहन करके घाव काट लें। ऐसे तो कभी कभी गुरु हैवी होते हैं, वो हमारी भलाई के लिए होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है? और इट्स ऑलरेडी 8:20। अंजन प्रो जी प्रभु जी। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अभी 8:20 हुआ है तो क्या करना चाहिए? क्विज कर लें, फिर नया बुक शुरू करेंगे तो समय जाएगा। जी प्रभु जी क्विज कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ क्विज का। ठीक है, तो फिर आप क्विज का लिंक शेयर कर दीजिए। अभी आप अच्छा ठीक है, हाँ आपके पास लिंक तो है। तो ये क्विज लास्ट सेशन पे क्विज है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम से हम कर्मयोग को शुरू करेंगे। कर्मयोगी प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक थोड़ा सा मुझे डाउट है, कहीं तो मैं सुना था उस पे
पूछना चाह रहा हूँ ये कि जैसे दूसरे धर्मों में आ, उनका लास्ट डेस्टिनेशन स्वर्ग ही होता है। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि भगवान का लोक है, गोलोक है, बैकुंठ है, लेकिन दूसरे रिलीजन में स्वर्ग ही लास्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। और आ, ऐसे ऐसे गलत कर्म करते हैं लोग और बोलते हैं कि ऐसा कर लोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे और टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है ना, जाओ आत्महत्या करो, शरीर में बम लगा लो, फोड़ दोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा करने से उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, तो क्या स्वर्ग में ऐसे ही लोग रहते हैं या क्या है, जरा बता दीजिए। स्वर्ग में नहीं नहीं, स्वर्ग के लोग बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, हमसे ज्यादा कई ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं स्वर्ग में। एक्चुअली लोग कहते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बट नॉट नेसेसरी, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली हम सीक्वेंस जानते हैं कि स्वर्ग में कौन जाएंगे, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो लोग पाप कृत्य करते हैं वो नरक में जाएंगे। तो जो जो धर्म की शिक्षाएं हैं ना, वो शास्त्रों में तो सही प्रमाण सही बताई गई है, बट शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं जो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो ये उसके कारण फिर गलत एक मैसेज फैलता है लोगों में। अभी ऐसा नहीं है कि कोई अगर दूसरों की हत्या करे, धर्म के नाम पे हत्या करना, ये कौन सा बड़ा काम हो गया? ये तो किसी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो इसलिए हमको शास्त्रों से जाना चाहिए। केवल किसी के कथन से चीजें सच नहीं हो जाती ना, शास्त्रों में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो स्क्रिप्चर से कि जब आप दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं या फिर किसी का भला करते हैं, तो आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, और पुण्य फल प्राप्त कर आप स्वर्ग में जा सकते हैं। पाप फल प्राप्त कर किसी की हत्या करना, कि झूठ बोलना, नशा करना या फिर नियमों को तोड़ना, ये पाप कर्म है। तो पाप कर्म करने से आपको नरक की प्राप्ति होती है, निष्ठे लोकों की प्राप्ति होती है। तो इट्स लाइक दैट। ओके प्रभु जी, Is it okay? थैंक यू। हरे कृष्णा। या थैंक यू। प्रभु जी, और हरे हाँ कृष्ण कोई प्रभु जी। जी बता। प्रभु जी, इसमें जैसे अभी हमने मतलब पढ़ा था कि कृष्णा जी गुणात्मक रूप में जीव से समान